बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू राइस की रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि ईद का महीना है और घर में दावतें वगैरह तो चली रही होती हैं। तो हमने भी एक दावत में रेसिपी को ट्राई किया था, तो इसकी रेसिपी अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये मज़ेदार से बारबेक्यू राइस बनाने के लिए हमने ये 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। इनको क्यूब की शक्ल में काट लिया है, जिस तरह से हम टिक्का वगैरह बनाते हैं इस तरह से। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए हमने जो जो चीज़ें डाली थी इसके अंदर वो आपको बता देते हैं। तो आधा पाव हमने इसके अंदर दही लिया था, 2 खाने की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, और 1 खाने का चम्मच ये हमने नमक लिया है, और 1 खाने का चम्मच ही ये नींबू का रस लिया है हमने। नींबू का रस हमने निकाल लिया था, ये 1 खाने का चम्मच भर के लिया था हमने। और 2 खाने के चम्मच ये टिक्का मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच ये मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 खाने का चम्मच ही ये कुटी हुई मिर्ची हैं, और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। तो इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को, अदरक लहसुन, दही को और नींबू को हम गोश्त के अंदर डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, चटखारेदार सी रेसिपी है ये। तो तमाम मसालों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो और दावत आपके यहाँ दूसरे दिन हो तो आप इसको एक पूरी रात के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो इस रेसिपी को हमने दावत में ट्राई किया था। तो अगर आपके घर में भी कोई दावत है तो मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो गोश्त को हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है। इसको 2 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। बॉल को हम कवर कर देते हैं और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। 2 घंटे के बाद हमने जो गोश्त था उसमें 2 गिलास पानी डाल के और इसको पैन के अंदर पकने के लिए छोड़ दिया था। वीडियो का वो क्लिप हमसे स्किप हो गया। तो हमने इसके अंदर कच्चा पपीता या फिर गोश्त गलाने वाला पाउडर नहीं डाला था, तो इसलिए हमने इसको पानी डाल के गलाया है। अगर आप इसके अंदर कच्चा पपीता या गोश्त गलाने वाला पाउडर डालेंगे तो पानी डाल के इतनी देर तक आपको गलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हमने इनको पकाया था। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी हमने डाला था। तो गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है, पानी भी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो गोश्त को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमने एक कोयला दिखा के रखा हुआ है, वो इसके अंदर रख के ऊपर से इसके थोड़ा सा घी डाल देंगे, और इस कोयले का जो स्मोक है वो सब इसके अंदर रहेगा। पैन को हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे हमने इनको कोयले पे बनाया है इन बोटियों को। अब हम चावलों को पका लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है गर्म करने के लिए, और एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज को हल्का सा नरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको हम नहीं पकाएंगे। अब ये कुछ मसाले डालने हैं इसके अंदर। तो 1 खाने के चम्मच भर के हमने मोटा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 खाने का चम्मच ही मोटा कुटा हुआ जो है धनिया लिया है, और 1 खाने का चम्मच हमने सौंफ ली थी पीसी हुई, और 1 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, और 2 चाय का चम्मच नमक डाल के मसाले को हल्का सा इसके अंदर मिक्स कर लेना है ऑयल के अंदर। हमने इन तमाम मसालों को रोस्ट करने के बाद ही पीसा था, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा देर तक इनको नहीं पकाया है। अब इसके अंदर 4 चिकन क्यूब डाल दिए ताकि चावलों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन का। हल्का सा हमने मसाले को भूनने के बाद अब ये सब्ज़ियाँ इसके अंदर डाल देनी है। तो 1 बड़े साइज़ की गाजर ली थी हमने, और 1 बड़े साइज़ की ही शिमला मिर्च, जिसको कि हमने जुलियन कटिंग में काट लिया था। सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बस अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं, जिनको कि हमने आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। 1 किलो चावल की हम बारबेक्यू राइस बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हम इसके अंदर 6 गिलास पानी डाल देते हैं पैन में। पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे इनको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है, और तमाम पानी इनका स्ट्रेनर में रख के निकाल दिया है। चावलों को इस पानी के अंदर हमने डाल दिया है। अब जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो 15 मिनट तक हम इनको मीडियम फ्लेम पे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे। इस तरह से ये चावल जो है हमारे रेडी हो चुकेंगे, और दूसरी तरफ जो है हमारी बारबेक्यू भी तैयार हो चुका है। तो चावलों को हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये बारबेक्यू राइस रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको सर्विंग के लिए डिश आउट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी देखें कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। सर्व करते वक्त हमने ये जो टिक्के की बोटियाँ थी इसके ऊपर हमने दही डाल दिया था, जिसके अंदर के हमने टिक्के का मसाला मिलाया था। तकरीबन आधा पाव दही लिया था हमने, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर टिक्का मसाला मिला लिया था। ऊपर से हमने इसके डाल दिया ताकि ये जो हमारा बारबेक्यू राइस है वो और ज़्यादा चटपटे से और मज़ेदार से हो जाए।
तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।